हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं अगेन, शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप क्लैट 2025 की तैयारी कर रहे हो देन यू कैन इनरोल इन आवर टाइटन बैच। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट 2026 देन यू कैन इनरोल इन आवर प्रहार बैच। लाइव क्लासेस, बुक्स, मॉक टेस्ट, पर्सनल मेंटरशिप, एवरीथिंग यू नीडेड टू क्रैक दिस एग्जाम, सब कुछ आपको मिलने वाला है। बुक्स आपके घर पे आने वाली हैं, तो जाइए डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप या वेबसाइट को विजिट करिए, लिंक वहाँ पे दिया हुआ है। डेमो क्लासेस देखिए, अच्छा लगता है तो गेट योरसेल्फ इनरोल। आप घर बैठे बैठे हमारे मॉक्स मंगा सकते हैं, फिजिकल डिलीवरी। अगर आप पीडीएफ फॉर्म में मॉक्स चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। आप हमारी सिर्फ बुक्स ले सकते हैं। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनएल सेट और क्लैट पीजी देन ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक आवर ऐप और वेबसाइट। आज की देखिए जो पहली न्यूज़ है वो है कि इन सुप्रीम कोर्ट सेंटर डिफेंस अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ईसीज अहेड ऑफ लोकसभा पोल्स। तो ये क्या आर्टिकल है, थोड़ा इसको समझते हैं। देखो, आपको पता है कि थोड़ा सा टाइमलाइन देख लेते हैं। 14 फेब को हुआ ये था कि अनूप चंद्र पांडे ने रिटायर हुए थे एज ए इलेक्शन कमिश्नर, और कुछ दिन बाद देखने को मिला कि अरुण गोयल इन्होंने भी रिजाइनेशन दिया, और ये एक अनएक्सपेक्टेड सेकंड वैकेंसी इलेक्शन कमीशन में देखने को मिली। इसके बाद सिलेक्शन कमेटी ने 2 नाम रिकमेंड किए, प्रेसिडेंट ने इसको अप्रूव किया। वो 2 नाम थे सुखबीर सिंह संधू एंड गणेश कुमार। इस पे सुप्रीम कोर्ट में मामला आया है कि भैया ये फेवर कर सकते हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट को, ऐसा इस तरीके की चीज़ें। गवर्नमेंट ने ये बोला है कि भैया ये तुरंत अपॉइंटमेंट इसलिए करी है कि इलेक्शंस टाइम पे हो सकें, इलेक्शन वाज ऑन द कॉर्नर, तो इसीलिए ये चीज़ें करी गई हैं। तो अभी इसमें यही है, कुछ नई डेवलपमेंट हुई नहीं है। इसके बाद सेंटर सीक्स रिपोर्ट फ्रॉम पंजाब गवर्नमेंट ऑन IVF अवेल्ड बाय मूसेवालाज मदर। देखो, सिद्धू मूसेवाला एक बहुत ही बड़े सिंगर थे, और उनका एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में आपने देखा किस तरीके से उनके साथ उनका मृत्यु हो गया था। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि ही वॉज द ओनली चाइल्ड, तो उनके पेरेंट ने IVF का यूज़ करके, क्योंकि उनके फादर की एज जो है वो 60 है, मदर की एज 58 है, IVF का यूज़ करके बेबी को बॉर्न किया। अभी एक नया उनको बेबी, मतलब देयर पेरेंट्स गॉट अ बेबी, तो बॉय हुआ है उनको। तो अब यहाँ पे मामला क्या है, मामला ये है कि देखो, अंडर सेक्शन 21G सब क्लॉज I ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसको हम ART बोलते हैं, जो एक्ट है 2021 का, उसमें जो एज लिमिट प्रिस्क्राइब करी गई है ना, वो 21 से 50 साल की करी गई है वुमेंस की। अब यहाँ पे क्योंकि उनकी मदर की एज 58 थी, तो इसको इसलिए अभी थोड़ा काफ़ी क्वेश्चन में आ रहा है। तो लेट्स सी जैसे जैसे डिटेल्स निकल के आएंगी सामने की क्या है। ऑल्दो व्हाट आई फील कि इट्स देयर पर्सनल मामला, आई डोंट थिंक कि इफ़ द वुमेन इज, मतलब एज का इस पर क्या होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए अगर वुमेन फिजिकली फिट हैं, अगर मतलब मेडिकल टीम्स जो हैं, जो डॉक्टर्स हैं, अगर वो उनको आगे बढ़ने का इजाज़त दे रहे हैं, तो फिर उसमें एज का इतना नहीं होना चाहिए। देखो, मेन क्यों ये एज किया गया है, क्योंकि 50 के बाद ऐसा एक अनुमान लगाया जाता है कि वुमेंस की एज, मतलब एज ज़्यादा हो जाती है, तो फिर दे आर नॉट दैट मच हेल्दी। तो उस समय फिर जो बच्चा पैदा होगा वो हेल्दी होगा कि नहीं होगा, वुमेंस की हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो सब रोकने के लिए किया है। बट अगर जो सिद्धू मूसेवाला जी के पेरेंट्स हैं, तो उन्होंने ये सब चीज़ करके ही किया होगा, तो आई थिंक दिस शुड बी अवॉइडेड। लेकिन देखते हैं क्या होता है। इसके बाद देखिए, आफ्टर अप्रोच जोमेटो स्क्रैप्स ग्रीन यूनिफॉर्म्स फॉर वेज फ्लीट। देखो हुआ क्या था, जोमेटो ने एक अभी नई स्कीम निकाली थी अपने अंदर कि भैया जो वेज खाने वाले लोग होते हैं ना, उनके लिए हम वेज जो वॉलेट होते हैं, वॉलेट जिनको बोलते हैं, डिलीवरी फ्लीट जिनको हम बोलते हैं, तो वो ही आएंगे। मतलब वो बंदा नॉनवेज कभी ज़िंदगी में खाया ही नहीं होगा, वही लोग जो सिर्फ वेज वाली कैटेगरी चुनेंगे कि हमें वेज फ्लीट से ही चाहिए, तो उनके लिए वो भेजा जाएगा। तो ये, इसमें कोई खराबी नहीं थी, ये चीज़ बिल्कुल सही थी। और क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ मतलब वेज ही खाते हैं, और वो नॉन वेज वाली चीज़ों से थोड़ा अवॉइड करना चाहते हैं, ठीक है, उनके अपने रिलीजियस बिलीव्स होते हैं, वो एक पॉइंट तक ठीक था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई ना, प्रॉब्लम ये हुई कि इन्होंने वेज फ्लीट्स के लिए ना ड्रेस भी अलग कर दी, ग्रीन टाइप की। तो ये 2 चीज़ यहाँ से क्रिएट होती। पहला तो डिस्क्रिमिनेशन होता, भाई जो रेड ड्रेस में होते हैं उनको सब ये सोचता कि ये तो नॉनवेज खाते हैं। अब उसमें ना उनकी सेफ्टी पे भी खतरा था। देखो, बहुत बार ऐसे इवेंट्स होते हैं ना जहाँ पे कुछ धार्मिक हो रहा हो, पता पड़े वहाँ पे वो रेड ड्रेस वाला जोमेटो का बंदा जा रहा है, और उसको भैया जब अगर वो नॉनवेज नहीं भी कैरी करके ले जा रहा है, उसको नॉनवेज वाला बंदा समझ के मारने पीटने लग जाए। तो सेफ्टी इंश्योर करने के लिए दीपेंद्र गोयल जो हैं CEO जोमेटो के, उन्होंने ये डिसीजन वापस लिया है। वेज फ्लीट का ऑप्शन रहेगा, वो बंदा सिर्फ वेज वाले ही बंदे लेके जाएंगे, लेकिन ये जो वेज फ्लीट की जो ड्रेस थी ना, वो खत्म कर दी गई, जो ग्रीन कलर की थी। फिर यहाँ पे देखिए, टेक्स्ट वाले पेज में एक आर्टिकल आया है ऑन द मास किडनैपिंग इन नाइजीरिया। देखो, नाइजीरिया में क्या हुआ है, बोको हरम जो है वहाँ की एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने 200 से ज़्यादा लोग, ये तो ऑफिशियल आंकड़े हैं, नकली में ज़्यादा ही होंगे,
को किडनैप कर लिया है और फिर वो गवर्नमेंट से रैंसम मांगते हैं कि भैया हमें पैसा दो वरना हम इनको नहीं छोड़ेंगे। ऑल तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि भैया वी आर नॉट गोइंग टू पे एनीथिंग, पर ये वहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है नाइजीरिया के अंदर। और नाइजीरिया में बोको हरम समय समय पे इस तरीके की चीज़ें को अंजाम देता रहता है। डोंट यूज काउंसलिंग टू टर्न LGBTQ पर्सन्स अगेंस्ट देयर आइडेंटिटी से सुप्रीम कोर्ट। देखो LGBTQ कम्युनिटी के बहुत सारे जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो क्योंकि दे डोंट नो अबाउट देमसेल्फ ना, उस समय जब देखो जब बच्चा छोटा है तो उसको नहीं पता है कि उसको क्या हो रहा है, क्यों वो ऐसा फील कर रहा है, तो फिर बहुत बार पेरेंट्स जो है ना वो काउंसलिंग के लिए लेके जाते हैं। तो वहाँ पे कोशिश ये करी जाती है कि बच्चों को LGBTQ कम्युनिटीज़ के तरफ ना मोल्ड किया जाए, उनको कुछ और समझाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने वही बोला है कि भैया ये काउंसलिंग करके किसी की आइडेंटिटी उससे मत छीनिए कि तुम गलत हो, तुम सही, क्योंकि बच्चे को क्या पता, उसको बोल देंगे गलत तुम सोच रहे हो तो फिर वो गलत ही सोचने लगेगा कि हाँ यार मैं गलत हूँ। तो उस तरीके की चीज़ है। इसके बाद आयरिश PM लियो वार्डकर अनाउंस रिजाइनेशन। तो लियो वार्डकर ने वेंसडे को अनाउंस किया, ये मैंने अपने टेलीग्राम पे भी डाला था, वीडियो भी डाली थी। आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं और काफ़ी समय से हैं, फाइन गेल पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। तो फाइनली इन्होंने जो है अब रिजाइनेशन अचानक से दिया है। तो ये मामला था। अब आज की जो वन लाइनर टाइप की न्यूज़ है वो देखना शुरू करते हैं। तो देखिए पहली आज की जो न्यूज़ है वो है फूड रेगुलेटर FSSAI सर्टिफाइड अराउंड 100 प्रिजन्स एज ईट राइट कैंपस। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अराउंड 100 प्रिजन्स को अक्रॉस द कंट्री एज ए ईट राइट कैंपस घोषित किया है। ये ब्रॉडर ईट राइट इंडिया मूवमेंट का एक पार्ट है। द इनिशिएटिव एम्स टू इंश्योर सेफ, हेल्दी एंड सस्टेनेबल फूड प्रैक्टिस विद इन वेराइटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल सेटिंग इंक्लूडिंग करेक्शनल फैसिलिटीज। The certification process involves rigorous assessment based on criteria set by FSSAI। ठीक है। क्राफ्टन इंडिया गेमिंग इंक्यूबेटर सेलेक्टेड इनॉग्रल कोहेरेंट ऑफ गेम डेवलपर्स। तो क्राफ्टन इंडिया जो है एक्साइट मतलब उन्होंने अनाउंस किया है सिलेक्शन ऑफ इनॉग्रल कोहेरेंट फॉर इट्स रिसेंटली क्राफ्टन इंडिया गेमिंग इंक्यूबेटर। ऑल्दो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, छोड़ दो ये बेकार है। राजस्थान गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फ्री सीड्स किट टू प्रमोट मिलेट प्रोडक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि किस स्टेट ने इस तरीके की चीज़ करी है, तो अपने को पता होना चाहिए, फिर इस स्टेट ने क्या किया है वो भी पता होना चाहिए। राजस्थान गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है डिस्ट्रीब्यूट करना फ्री सीड्स ऑफ मिलेट एंड कोर्स ग्रेन्स टू द फार्मर्स ऑफ द स्टेट टू प्रमोट मिलेट प्रोडक्शन, टू प्रोवाइड फ्री मिनी किट्स ऑफ मेज सीड्स ऑफ 1.2 मिलियन फार्मर्स, बाजरा जिसको मिलेट बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या क्या करेंगे इतना ज़्यादा अपने को करने की जरूरत नहीं है, मेन थोड़ा जो पता होना चाहिए वो पता है। CCCI अप्रूव्स मर्जर ऑफ गरकप्रेनर्स इंटरनेट विथ नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है। तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है गैरेज प्रेनोर्स इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड GIPL, अ फाइनेंस टेक्नोलॉजी कंपनी एंड नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक को आपस में। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टनर्स विद JPL साउथ एशिया टू एम्पावर रूरल वुमेन। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट ने साइन किया है MOU विद अब्दुल लातिफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब साउथ एशिया एट IFMR। द पार्टनरशिप एम्स टू लेवरेज JPAL एक्सपर्टीज एज अ नॉलेज पार्टनर टू एम्पावर रूरल वुमेन टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। ठीक है। सऊदी वुमेन बिल्ड्स द वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड मॉस्क। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, पता होना चाहिए, पढ़ते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। अ बिजनेस वुमेन नेम्ड वजनत अब्दुल वाहिद, उन्होंने ट्रिब्यूट दिया है टू लेट हस्बैंड को बाय कंप्लीटिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड मॉस्क इन अल जवारा सबर्ब ऑफ जेदा सऊदी अरेबिया। कहाँ पे लोकेटेड है पता होना चाहिए, क्यों बनाया ये भी पता होना चाहिए। द अब्लुजीज अब्दुल्ला शरबतली मॉस्क वॉज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ऑब्टेन फ्रॉम चाइनीज फ्रॉम गुनेर। The 60,000 square foot mosque was built in a very different way than the traditional construction, with great attention paid to the design of the building। कुछ इस तरीके की ये दिखती है। इंडिया एंड सिंगापुर ने साइन किया है MOU ऑन लॉ एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो इंडिया एंड सिंगापुर ने MOU साइन किया है कॉपरेशन इन फील्ड एंड लॉ एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है। पार्टनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड IIT रुड़की इन ऑटोमेटिव एंड EV सेक्टर। तो इनसिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स प्रोमोटिंग इनोवेशन एंड एडवांसिंग ऑटोमोटिव एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर। द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की साइंड है MOU। देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे इतना दबाव क्यों डाला जा रहा है, देखो फ्यूचर यही है। जब आप लोग अभी क्योंकि स्टूडेंट हो तो जब आप लोग कार खरीदने लायक हो जाओगे ना, देख लेना उस समय डीजल पेट्रोल की कारें नहीं मिलेंगी, ज़्यादा आप देखोगे कि EV के ही कारें आपको मिलेंगी, उसी के ऑप्शंस मिलेंगे। तो इसीलिए वो फ्यूचर है, तो अभी सब लोग उसी पे ध्यान दे रहे हैं। रिसेंटली 100 प्रिजन्स अक्रॉस इंडिया हैव बीन सर्टिफाइड एट, ये मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया है, ये भी हमने देख ही लिया है, ये भी हमने देख ही लिया है मिलेट वाला।
फिर व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल इम्यूनाइजेशन डे 2024, तो वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, ठीक है। फिर ये वाला भी हमने जेपैल वाला भी देख लिया है, 3D प्रिंट वाला भी देख लिया है। फिर हमने ये भी देख लिया इंडियन सिंगापुर वाला। ये एक देख लेते हैं, विच IIT हैज़ कोलैबोरेटेड विद द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज टू परसू रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन इन ऑटोमोटिव एंड EV सेक्टर्स, तो IIT रुड़की ने किया है ये। फिर है विच टीम हैज़ वॉन द 42nd रणजी ट्रॉफी टाइटल इन 2024, तो मुंबई ने ये जीता है, पता होना चाहिए। सेकेंड, थॉमस शोल वॉज इन न्यूज़, इट वॉज ऑफ विच आइलैंड ग्रुप, तो स्पार्टली आइलैंड। अब ये आपको कैसे पता होगा, अगर इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ यार थोड़ा सेशंस को डेली देखा करो। अभी मैंने फिलीपींस वाला आर्टिकल डिस्कस किया था, वहां पे हमने पूरा डिस्कस किया है, आपको याद होगा। फिलीपींस और चाइना में पंगा ही इस वजह से चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। स्पार्टली आइलैंड मैंने वहां पे टर्म यूज करी थी। पंडुवला गुट्टा वॉज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज ओनली जियो हेरिटेज साइट इन विच इंडियन स्टेट, तो तेलंगाना इज द आंसर। ये 100 प्रिजन वाला भी आपको पता है, क्राफ्टन पता है, राजस्थान पता है, वैक्सीन वर्क्स फॉर ऑल पता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल पता है, सऊदी अरेबिया 3D प्रिंट मॉस्क पता है, इंडिया एंड सिंगापुर अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है। तो दिस इज इट, ये था हमारा आज का सेशन एंड आई होप आपको गाइस ये सेशन अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।